हेलो। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर जिसकी हमने यूनिट फर्स्ट शुरू कर रखी है और उसकी हम क्लास सेकंड शुरुआत कर रहे हैं। आज क्लास सेकंड उप समुच्चय से शुरुआत होती है। सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है, और उप समुच्चय को सामान्यतः हम कहते हैं सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? सामान्यतः हम जानते हैं कि सबसेट को हम इस वाले साइन से डिनोट करते हैं, और जब इसको पढ़ने की बात आती है तो मान लेते हैं दो हमारे पास में सेट ए और एक है सेट बी, और हम इसको लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे? हम इसको ये कहेंगे कि ए सबसेट है किसका? बी का। अब ये बातें हम वहाँ पर भी जानते थे क्लास 12th के अंदर। थोड़ा सा नया क्या है? थोड़ा सा नया हम ये कह सकते हैं कि वहाँ हम सिर्फ इतना ही कहते थे कि ए बी का उपसमुच्चय, और यहाँ एक चीज़ आपको और समझने को मिलेगी कि बी क्या कहलाता है। बी यहाँ पर कहलाता है सुपरसेट, और इसको तो हम नॉर्मल कहते ही हैं सबसेट, यानी कि इसको क्या कहते हैं? उपसमुच्चय। और ये क्या कहलाता है? हिंदी में इसको कहा जाता है अधीश समुच्चय। ये नॉर्मल हो गई। बाकी इस उपसमुच्चय के बारे में हम जानते ही हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट मान लिए हमने, और एक सेट हमने लिया बी जिसके अंदर हमने अपने हिसाब से एलिमेंट ले लिए। इसका मतलब ये है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, यानी कि ए बी का सबसेट कहलाएगा। अब उसके बाद में हम एक टॉपिक और है हमारे, उस टॉपिक का नाम है, वो है पावर सेट यानी कि घात समुच्चय। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घात समुच्चय क्या होता है। पावर सेट, थोड़ी देर के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। हम एग्जाम्पल की सहायता से बेटर समझ पाएंगे। हमने एक सेट लिया जिसके अंदर हमने एलिमेंट मान लिए ए बी सी, तीन एलिमेंट हमने ले लिए। अब बात की जाती है कि पावर सेट कैसे निकालें। आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि एक सेट ए है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, तो आप बताइए इसमें पावर सेट की संख्या कितनी होगी, यानी घात समुच्चय कितने होंगे। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो ये तीन एलिमेंट दे रखे हैं, इन तीन एलिमेंट की सहायता से हम कितने सबसेट बना सकते हैं। चलो बात करते हैं सबसेट कितने बनेंगे। अब हमें पता है कि हमारे पास में तीन एलिमेंट हैं। यहाँ पर देखिए तीनों ही यहाँ पर संयुक्त रूप से दर्शा रखे हमने। हम पहले क्या करेंगे? यहाँ पर एक एक एलिमेंट चूज करेंगे, फिर हम दो दो एलिमेंट का चुनाव करेंगे, और फिर हम तीन एलिमेंट का चुनाव करेंगे। सबसे पहले एक विशेष बात यह होती है कि एक जो आपके रिक्त समुच्चय आता है, यानी कि जो फाई आता है, वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता ही है, यानी कि रिक्त समुच्चय, और ये हर कहीं आपको विद्यमान मिलेगा। तो ये तो आपको हमेशा एक पेड़ ये ऐड करना है। अब बात की जाती है इसके सबसेट की। फाई आपको मिलेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक हमने ले लिया एलिमेंट ए, यानी कि एक समुच्चय आप ए की सहायता से बना सकते हो, दूसरा आप बी की सहायता से, तीसरा आप सी की सहायता से। एक एक के पेड़ हमारे पूरे यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम दो दो के पेड़ में बनाएंगे। हमने कहा ए बी, उसके बाद में कहा हमने ए सी, उसके बाद में हमने कहा बी और सी, और उसके बाद में दो दो के पेड़ भी हमने जैसे कहा कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में लास्ट एक ऑप्शन बचता है ए बी सी, और जैसा कि हमने पूरे इसके सबसेट लिख लिए हैं, यानी कि इसके जितने भी हमारे उपसमुच्चय बन रहे थे हमने सारे इसके उपसमुच्चय बना लिए हैं। अब बात की जाती है इसमें कुल कितने उपसमुच्चय यानी कितने इसके घात समुच्चय बने, हम उसके ऊपर बात करते हैं। हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल मिला के बात है हमारे पास में कितने बने हैं? 8 बने हैं। अब बार बार तो हम इन सेट्स का बार बार ऐसे थ्योरेटिकल तो हम निकाल नहीं सकते।
अगर मान लीजिए आपसे एग्ज़ाम के अंदर ऐसे पूछा जाता है कि कितने इसके पावर ऑफ सेट होंगे, तो आप सीधा उनकी काउंटिंग बताओगे। और काउंटिंग के लिए एक स्पेशल सूत्र बना है जिसको हम सामान्यतः 2n कहते हैं, यानी कि घात समुच्चय निकालने का सूत्र। अब यहाँ पर n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, तो हमको पता है कि हमारे पास में 3 एलिमेंट हैं। 3 एलिमेंट यहाँ पर रखेंगे, यानी n का मान हम रखेंगे 3, और जैसे इसकी पावर 3 करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाता है? 8 आ जाएगा। अब मान लेते हैं हमने ये कहा कि A, B, C, D और हमने कहा E, ये हमने एक सेट लिया है और इस सेट के अंदर हमारे पास में 5 एलिमेंट हैं और हम बात करना चाहते हैं इसके सबसेट की, यानी कि इसमें कुल कितने घात समुच्चय होंगे। अब बार बार आपको सबसेट बनाने में टाइम तो लगेगा, हमें सिर्फ काउंटिंग पूछी है तो हम सीधा क्या बता देंगे? 2 की पावर n के फॉर्मूले से। और हम जानते हैं यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट हैं? 5, 1 2 3 4 5। और आप अपन जानते हैं सामान्यतः जो 5 होता है इसकी पावर अगर 5 करते हैं 32। तो हम पता चल गया कि ए के टोटल कितने सबसेट यानी कितने घात समुच्चय होंगे, तो हमने कहा इसके 2 की पावर 5 यानी कि 32। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नया टॉपिक है क्रमिक युग्म यानी कि ऑर्डर पेयर। तीसरा पॉइंट है हमारा क्रमिक युग्म। सबसे पहले ऑर्डर पेयर क्या होता है इसके ऊपर अपन बात करते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है? जिस प्रकार से कई बार हमने क्लास 12th के अंदर हमने सुना होगा कि A को B से मल्टीप्लाई करते हैं और हमने कहा B को हम मल्टीप्लाई करते हैं A से। तो क्या A को B से मल्टीप्लाई करना और B को A से मल्टीप्लाई करना सेम रहता है क्या? नहीं, ये बात चल रही है यहाँ पर सेट की। सेट के अंदर A क्रॉस B और B क्रॉस A इन दोनों का अलग मीन्स होता है। थोड़ी देरी के लिए हमने लिख लिया यहाँ पर, और हमने यहाँ पर सामने तो हम इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अगर बात की जाती है इसकी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो x है वो एलिमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ A का, और यहाँ पर जो y एलिमेंट आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट होगा B का। इसी प्रकार से अगर यही बात मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि x, y, इसका मतलब भी सेम होगा कि जो x एलिमेंट आएगा वो B में से आएगा और y जो एलिमेंट है वो आएगा A में से। थोड़ी देर के लिए हम इस पे बात करते हैं। मान लेते हैं A में हमने 2 एलिमेंट ले लिए। इसी प्रकार हमने कहा कि B में हमने एलिमेंट मान लिए A, B। अब हमने ये कहा कि A को B से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। A को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो A को फिर B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे B से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर A को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्रमिक युग्म यानी कि ऑर्डर पेयर का हमें ध्यान रखना है। तो ऑर्डर पेयर हमारा ये हो गया। अगर मान लेते हैं हमने कहा कि B को A से मल्टीप्लाई कीजिए, तो B को यदि हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? देखिए, B को A से करना है तो B को पहले 1 से करेंगे, A1। उसके बाद में A को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसी प्रकार B को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और इसी प्रकार B को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम आ रहा है? बिल्कुल नहीं, यानी कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहे हैं। सामान्यतः हम ये भी यानी कि हमने A क्रॉस B अभी पढ़ा था और अभी हम ये पढ़ना चाहते हैं A क्रॉस B क्रॉस C। चलिए, थोड़ी देरी के लिए हमने मान लिया कि A के अंदर जो एलिमेंट हैं 1, 2, B के अंदर हमने एलिमेंट मान लिए 3, 4, और इसी प्रकार से हमने C के अंदर एलिमेंट मान लिए 5, 6। हमने अपनी इच्छा के अनुसार एलिमेंट लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि A क्रॉस B क्रॉस C। चलिए हम शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का एक एलिमेंट उठा लेते हैं, या फिर वही बात आती है, कोई कहता है कि सर आप इस प्रकार ब्रैकेट लेके मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सबसे बेस्ट रहेगा, वैसे भी कर सकते हैं, बाकी आप अपनी सहूलियत के अनुसार आप जैसा भी करना चाहो कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ से एक का एलिमेंट उठा लिया और वो उठा लिया हमने 1। इस 1 को हमने मल्टीप्लाई किया पहले 3 से, चलो ठीक है, और इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से पहला। उसके बाद में फिर हमने किया 1 को फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, और 3 का फिर करेंगे किसके साथ में, 6 के साथ में, ये हो गया। उसके बाद में फिर हमने कहा कि सर अभी तो हमने 3 ही लिया था, अब आगे लेंगे, आगे हमने 1 का फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ में, 4, और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 के साथ में। सेम यही वर्क आगे चलेगा, 1 का कराएंगे 4 के साथ में, 4 का हो गया 6 के साथ में। अब हम क्या करेंगे, 1 का रिक्वायरमेंट थी, हमने 1 को सभी के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया है, चाहे वो B हो चाहे वो C हो। अब हम यहाँ से उठाते हैं 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 3 से, और 3 का करवाएंगे 5 से। फिर हमने कहा 2 का मल्टीप्लाई 3 से, और 3 का करवा दिया हमने 6 से। फिर 2 का करवाएंगे 4 का 5, और इसी प्रकार 2 4, 6। तो इस प्रकार से हम 3 समुच्चयों का क्रमिक युग्म कह दीजिए या समुच्चयों का गुणा कह दीजिए, हम समुच्चयों का गुणा भी कर सकते हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर थोड़ा ये हमें समझ में कम आया है, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो कहता है कि सर मुझे तो 2 समुच्चयों को गुणा करना ही आता है, तो आप ऐसे कर सकते हो A क्रॉस B क्रॉस C। चलिए मान लेते हैं B को C से, आपने कहा सर B को C से मल्टीप्लाई करना हमें बेहद अच्छे तरीके से आता है, चलो ठीक है। पहले हमने मल्टीप्लाई करवाया किसको, 3 को करवाया 5 से, 3,5। इसी प्रकार हमने आगे करवाया 3,6। फिर हम आगे बढ़े, 4 को मल्टीप्लाई करवाया हमने 5 से, और फिर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 से, हो गया ये। अब उसके बाद में आपने कहा कि सर B क्रॉस C हमने निकाल लिया है, अब हम A क्रॉस B क्रॉस C से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि A के अंदर आपके पास में एलिमेंट क्या है, 1,2। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, ये 3,5, और आपके पास में है 3,6, और इधर 5, 4,5, और ये है 4,6। चलिए 1 का पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 का करवाएंगे 3,5, फिर 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 3 6, 1 4 5, 1 4 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 3 5, 2 3 6, 2 3 5, और ये हो गया 2 4 6। तो वही बात आ गई जो हमने यहाँ पर किया था, सेम वैल्यूज हमारे पास में यहाँ आ गई है। तो इस प्रकार से हम 2 से अधिक सेट का मल्टीप्लाई हम इस प्रकार से करवाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा पॉइंट आता है समुच्चयों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ सेट, समुच्चय का सेट, समुच्चय का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन ऑफ सेट होता क्या है, सामान्यतः हम इसको अगर यूनियन कहते हैं, यानी कि इसको हिंदी के अंदर हम डिनोट करते हैं, हिंदी के अंदर इसको डिनोट करते हैं A या B। इसका मतलब क्या आता है, देखिए समुच्चयों का संघ, और सामान्य तो हम जब लैंग्वेज के फॉर्म में अगर इसको पढ़ते हैं तो लैंग्वेज में क्या आता है, आपको क्वेश्चन में लिखा आता है यदि 2 सेट हैं, एक सेट A है एक सेट B है, तो आप A या B निकालिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे या हम इनका वेन आरेख बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक हमारे पास में सेट A है और एक सेट हमारे पास में क्या है, B। इसको हमने कहा A, इसको हमने कह दिया B। अब बात करते हैं इन दोनों का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, यानी कि ये पूरा पार्ट आता है। अगर वही बात एलिमेंट को लेकर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो हम ये लिखेंगे कि A या B, यानी कि A यूनियन B को हम ऐसे लिखते हैं हिंदी के अंदर A या B। और जैसे हम इसको लिखते हैं A या B, इसका मतलब ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे चलते हैं उसके बाद में हमारे पास में आता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि
समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट। थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको वेन आरेख की सहायता से समझना चाहते हैं तो क्या होगा, इसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि हिंदी के अंदर इसको कहा जाता है सर्वनिष्ठ। कुल मिला के बात ये होता है कि ये ए और बी दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है वो ये होता है, उसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब वही बात अगर लैंग्वेज की आ जाए कि लैंग्वेज के फॉर्म में सर इसको कैसे लिखेंगे, तो लैंग्वेज की फॉर्म में वही कहा जाता है कि एक्स एलिमेंट है ए का, और इसी प्रकार से हमने कह दिया एक्स एलिमेंट है किसका, बी का। अब बात यहाँ पर ये आपकी कॉमन, तो कॉमन का मतलब क्या है, और कह दीजिए, या इसकी जगह आप हिंदी के अंदर कह सकते हो तथा, यानी कि एक एलिमेंट है जो ए के अंदर भी है और वो एलिमेंट किसके अंदर है, बी के एलिमेंट बी के अंदर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है वो ए और बी दोनों के अंदर है, तो वो एक्स यानी वो एक्स ये है, इसको हम कहते हैं इसका इंटरसेक्शन। उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। अब इसके अंदर आगे आता है एक पॉइंट है अंतर समुच्चय, यानी कि आता है डिफरेंट सेट। अब डिफरेंट सेट क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं। मान लेते हैं, यानी कि दो समुच्चयों का अंतर मान लेते हैं। हमने कहा कि एक समुच्चय है हमारे पास में 1 2 3 4, और दूसरा हमने समुच्चय ले लिया 3 4 5 6। अब हमने ये कहा कि ए में से बी को माइनस कर दीजिए और बी में से ए को माइनस कर दीजिए, वही वैल्यूज है। कहने का मतलब ये है कि हम सेट्स का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि ए में से बी को माइनस करना, बी में जो एलिमेंट है वो इसमें से हटा देंगे, यानी कि देखो 3 और 4 दो एलिमेंट आ रहे हैं, तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो 1 2 बचेगा। इसी प्रकार बी में से यदि हम ए को माइनस करेंगे, तो बी में से यदि ए को माइनस करेंगे तो 3 4 कॉमन आ रहा है, ये हटा देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा 5 6। यानी कि देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, यानी कि ये जो पार्ट था ये कॉमन पार्ट था। अब कॉमन पार्ट खत्म होने के बाद में एक्चुअली क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होंगे, जिसकी हमें प्रतीक्षा है काफ़ी समय से। अब हम यहाँ से करते हैं क्वेश्चनों को आगे। अब एक नया टॉपिक आ रखा है जो है दो समुच्चयों का यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस यानी कि दो समुच्चयों का सममित अंतर। जैसा कि इसमें बिल्कुल टॉपिक से ही हमें पता चल जाता है कि दो समुच्चयों का हमें सममित अंतर निकालना है। तो पहली बात आ जाती है कि यहाँ पर सामान्यतः हम इसको डिनोट करते हैं a प्लस बी, यानी कि ये वाला साइन होता है। जब अगर आपके सामने ऐसा वाला साइन आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि दो समुच्चयों का सममित अंतर है, या फिर हम इसको इस वाले साइन से डिनोट करते हैं।
ये आपको क्या है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको हम सममित अंतर को डिनोट कैसे करते हैं, पहली बात। अब थोड़ी देर के लिए हम आगे चलते हैं। अब पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सममित अंतर होता क्या है। चलो पहले हम वेन आरेख की सहायता से इसको समझते हैं कि सममित अंतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक ये है और एक हमारे पास में ये है। अगर बात की जाती है, ये हमारे पास में सेट क्या है, ए है, और ये वाला सेट हमारे पास में बी है। अगर हम नॉर्मल वे में बात करना चाहते हैं तो सममित अंतर का मतलब यही होता है कि जो इन दोनों में से समान भाग है, यानी कि जो इन दोनों में से कॉमन पार्ट है उसको हटा देते हैं तो वो भाग बचता है सममित अंतर। थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने कहा कि ए के अंदर एलिमेंट हमने ले लिए 3, 4, और सेम इसी प्रकार से हमने कहा बी के अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 3, 4, 5 और 6। और फिर हमने ये कहा कि a प्लस बी निकालिए, तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले मैंने आपको ये कहा कि इन दोनों में से जो कॉमन पार्ट हैं उनको यहाँ से आपको हटाना है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन पार्ट 3, 4 है, तो 3 और 4 को हम यहाँ से हटा देंगे। जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, सममित अंतर हो जाएगा। यानी कि सममित अंतर 1, 2 और यहाँ से 5, 6 हो गया। तो इसे कहा जाता है सममित अंतर। अब थोड़ी देर के लिए बार बार ये कहा जाता है कि मान लीजिए अगर वहाँ पर एग्जाम के अंदर आता है ये सममित अंतर आता है, तो इसको सामने इस प्रकार से डिनोट थोड़ी ना करेंगे। इसको क्या करेंगे हम, इसको किस वे में डिनोट करेंगे, हम इसको सूत्र की सहायता से डिनोट करेंगे। और सामान्यतः आप इसका सूत्र याद रखोगे। सूत्र ये है कि जब a प्लस बी कहा जाता है तो इसके लिए सूत्र होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस a। अब ये वही प्रोडक्ट हो गया है। इसको थोड़ी देर के लिए हम बात करेंगे। अगर आप इसको वेन आरेख की सहायता से समझना चाहते हैं तो वेन आरेख की सहायता से समझोगे। बाकी आपको इसका इसका सूत्र आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वही बातें कह रखी हैं जिस प्रकार से यहाँ पर इसने कहा। अब देखिए हम इस वाले को अगर इसके आइडेंटिटी को समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि a में से b वाले पार्ट को, जो कॉमन पार्ट है, उसको हटा रखा है। और बिल्कुल हम इसको क्या कहेंगे, a माइनस बी कहेंगे, नहीं कहेंगे। सेम यही वाला भाग आता है तो इसको हम क्या कहेंगे, b माइनस a कहेंगे। यानी कि b में से a को हम यहाँ पर हटा रखा है। अब इसका मतलब क्या है, बीच में यूनियन लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a और b का सममित जो अंतर होता है वो इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। अब